नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर पर फेज इनपुट पावर का कैलकुलेशन करेंगे। पुराने वीडियो के बाद हमने जस्ट इसको कंटिन्यू किया है, जिसमें हमने सिलिंड्रिकल मोटर पर फेज के लिए पावर कैलकुलेशन का चर्चा किया था। उस वीडियो में बच्चों हमने वोल्टेज और रियल करंट और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी आर्मेचर करंट और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करंट का कैलकुलेशन कर लिया था। आइए हम इनपुट पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, जैसा हमने वहां देखा था, जो इनपुट पावर था इमेजिनरी, जिसको कंपोनेंट हम बोल रहे हैं, दैट इज फॉर रियल इनपुट पावर, और इमेजिनरी इनपुट पावर का यानी रिएक्टिव पावर का सम था। तो एक्टिव पावर को बोलते हैं पी, तो पी इनपुट प्लस जे क्यू इनपुट पावर का सम था। और इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी और आई ए इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आइए इस वी आई ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हमने जो डेवलप डिराइव किया है वहीं से ले लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आई ए कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। वी का तो वी एंगल 0 डिग्री था, क्योंकि रेफरेंस लिया था, तो वी एंगल 0 डिग्री। अब हम आई ए कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो आई ए कॉम्प्लेक्स की वैल्यू थी वी अपॉन जेड एस। एंगल जो माइनस थीटा था, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हो गया था प्लस थीटा। सिमिलरली ई ए अपॉन का जेड एस, और वहां पे जो एंगल डेल प्लस माइनस थीटा था वो हो गया था डेल प्लस थीटा, यानी ये वैल्यू थी। तो इस तरीके से बच्चों हम इनपुट पावर की वैल्यू ले लेंगे। अब बस सिंपल सा काम है, आप मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये जो इनपुट पावर हो जाएगा, दैट एस इनपुट इक्वल टू वी वी से वी स्क्वायर अपॉन का जेड एस, एंगल हो जाएगा थीटा, माइनस का वी ई ए अपॉन जेड एस, और एंगल हो जाएगा डेल प्लस थीटा। यहाँ पे ये ई भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी तो पोलर फॉर्म था बच्चों, क्या हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, क्यों नहीं कर सकते। आइए हम एक एक करके इन दोनों के रेक्टेंगुलर फॉर्म का कन्वर्जन करते हैं। आई होप आपको आता होगा। वी स्क्वायर अपॉन जेड एस। अब इसका एंगल थीटा है, तो मैं पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्टर, जब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले आएगा कॉस कंपोनेंट, तो कॉस थीटा, साथ में जे वी स्क्वायर अपॉन का जेड एस, और इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हमने ले लिया। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, माइनस का सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट भी वैसे ही एक्सपांड होगा, दैट इज वी ई ए अपॉन जेड एस, और वैल्यू होगी कॉस डेल प्लस थीटा, और साथ में हम लेंगे प्लस जे वी ई ए अपॉन जेड एस साइन डेल प्लस थीटा। और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया। अब इसमें कुछ वैल्यूज रियल हैं, कुछ वैल्यू इमेजनरी है। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है क्योंकि जे लगा है, ये भी इमेजनरी पार्ट है क्योंकि जे लगा है। तो रियल और इमेजनरी को आप सेपरेट कर लीजिए। तो दैट इनपुट पावर इक्वल टू, रियल को सेपरेट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन का जेड एस, साथ में आएगा कॉस थीटा, यहाँ से आप माइनस लेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का पी ई ए अपॉन का जेड एस, और वैल्यू आएगी कॉस डेल प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमने रियल पार्ट ले लिया। अब हम इमेजनरी पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ से प्लस जे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वैल्यू आएगी वी स्क्वायर अपॉन का जेड एस साइन थीटा, और यहाँ से माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो माइनस में आएगा, दैट विल बी वी इंटू ई ए जेड एस साइन डेल प्लस थीटा। तो इस तरीके से ये रियल पार्ट कहलाया और ये कहलाया इमेजिनरी पार्ट। तो अब इस रियल, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज रियल पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने यहाँ सेपरेशन भी ऐसे किया था, पी इन प्लस जे क्यू इन। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो मेंशन भी कर सकता हूँ बच्चों कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो रियल पार्ट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा, वो किस तरीके से यहाँ रेप्लिकेट होगा। तो ये जो होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज पी इन। आप चाहें तो इसको सेपरेट करके अलग से लिख सकते हैं। और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी जे इसके साथ अगर मैं कोरिलेट करूं, तो दैट इज कॉल्ड क्यू इन। क्योंकि एस इन इक्वल टू क्या था बच्चों, पी इन प्लस का जे क्यू इन।
तो रियल को रियल से कंपेयर कीजिए, तो रियल को रियल से कंपेयर कर लिया, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कर लिया, तो इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कर लिया। तो इस तरीके से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब जरूरत पड़ने पे मैं चाहूँ तो डी थीटा डेल और अल्फा के बीच का रिलेशन निकाल सकता हूँ, पर यहाँ जरूरत नहीं है। आप यहाँ इनपुट पावर का बेसिक कैलकुलेशन यहाँ से समझ सकते हैं और समझ के इसका आसानी से एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिव पावर था, ये रिएक्टिव पावर था, बस आप इतना याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्ट आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।